अगर आपको ये सारी जानकारी है जो साइबर फ्रॉड से संबंधित है, अगर ये सारी जानकारी आप रखते हैं तो आपका कभी भी साइबर फ्रॉड नहीं हो सकता है और अपने और खुद को साइबर फ्रॉड से बचा सकते हैं। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है ताकि साइबर फ्रॉड होने से आप बचें, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले बचने का उपाय क्या है, आप अपना ओटीपी जो बहुत ही संवेदनशील नंबर होता है, आप अपना यूपीआई पिन, नेटवर्किंग पासवर्ड, सीवीवी नंबर जो आपका एटीएम में होता है, ये सारी चीजें किसी से साझा नहीं करें। और एक चीज यकीन माने कि बैंक ये सारी चीजें जो आपकी गोपनीय चीजें हैं, चाहे वह ओटीपी नंबर हो, यूपीआई पिन हो, नेट बैंकिंग का पासवर्ड हो, सीसीवी नंबर हो, ये आपसे बैंक कभी भी नहीं मांगेगा। अगर कभी कोई मांगता है तो इसका मतलब वो फ्रॉड है, उसके नंबर को ब्लॉक करें, उससे बातें नहीं करें। एक चीज है। दूसरी चीज है, जब आप पासवर्ड डालते हैं, चाहे वो नेट बैंकिंग में या कोई भी किसी भी तरह का साइट में जब आप पासवर्ड डालते हैं, तो आपका पासवर्ड जो है क्या होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और बहुत ज़्यादा अच्छा इसमें है कि आप उसको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करें, मीन्स 2FA कर देते हैं। तो उसमें क्या होगा कि एक सुरक्षा का एक अलग से परत बनेगा, जिसको जो है क्या करना, जिसको तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। तो कठिन पासवर्ड बनाएं और 2FA पासवर्ड बनाएं ताकि आपके पासवर्ड को कोई तोड़ ना सके। आज के ज़माने में देखते होंगे कि हमेशा जो है बहुत सारे ऐप का ज़रूरत पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें जो हमको वीडियो डाउनलोड करना है तो ये करना है वो करना है, उसमें आप जो है किसी भी जो है ऐप से इंस्टॉल करना शुरू कर देते हैं। ये भी जो है क्या है, पूरी तरह से घातक है। कभी भी आप एक जो मानक स्टॉक है, जो आधिकारिक रूप से जो है ऐप है, उसी से आप किसी भी वीडियो को क्या करें, डाउनलोड करें या किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें। जैसे गूगल प्ले स्टोर के सिवा किसी भी ऐप का आप जो है किसी यूज नहीं करें किसी चीज को डाउनलोड करने में। उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत बार देखते होंगे कि ऐसे मैसेज आ जाता है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारी चीजों को ध्यान रखते हैं तो मैं यकीन दिलाता हूं कि आपको कभी भी साइबर फ्रॉड कोई नहीं कर पाएगा, आपका कभी भी नहीं हो पाएगा। कभी कभी आपका व्हाट्सएप पर एक अज्ञात लिंक आएगा कि इस पर आप क्लिक करें, आपका जो है केवाईसी अपडेट हो जाएगा। जैसे कुछ 2-4 दिन पहले की बातें हैं, एक फुलवारी शरीफ का जो एक मुस्लिम कम्युनिटी से था, बताना नहीं चाहिए, वो हमारे व्हाट्सएप पर क्या भेजा, एक क्या भेजा, एक अज्ञात लिंक भेजा और उसमें एक मैसेज भी था कि आप इस पर जो है लिंक करें तो आपका जो है केवाईसी अपडेट हो जाएगा। मैं अपना जो है बीता घटना को बता रहा हूँ। मैंने उसको फ़ोन पर ही इतनी जो है गंदी गंदी बातें कही और उसके बाद जो है उसके व्हाट्सएप को मैंने क्या कर दिया, मैंने उसके व्हाट्सएप को ब्लॉक कर दिया। मैंने तो उसे इतना तक कह दिया कि तुम्हारे जैसे जैसे लोग ही जो है तुम्हारे कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सारे तुम्हारे कम्युनिटी के सारे लोग इस तरह के हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे जैसे लोग जो है क्या कर दिया है, गंदा बना दिया है। और मैंने उसको व्हाट्सएप पर से क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। तो मीन्स इस तरह का काम आप करें। जब भी अज्ञात लिंक पर किस तरह का जो है क्लिक करने का या इस तरह का मैसेज करे कि आपको जो है इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो है केवाईसी अपडेट हो जाएगा और कुछ तरह का होगा, तो इससे साफ साफ समझे कि ये क्या है, फिशिंग का मामला है। इससे आपका डाटा सारा जो है वो क्या करेगा, डाटा जो है सारा वो चुरा लेगा। और चूंकि वो घटना फुलवारी का ही था, तो फुलवारी आज भी जो है मुस्लिम कम्युनिटी का जितने जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर जो बहुत सारे फ्रॉड है उसका वो जो है अभी भी जासूस करता है। तो इस तरह से वो हमको सही पाया गया और उसके बाद उसको मैंने ब्लॉक किया। इस तरह से आप आगे देखेंगे कि सार्वजनिक वाईफाई का प्रयोग करने से बचे। बहुत सारे वाईफाई जो होते हैं सार्वजनिक जगह पर होते हैं, उसका हम यूज करना शुरू कर देते हैं। उससे भी डाटा क्या होने की, डाटा चुराने की संभावना वहां भी बन सकती है। देखते हुए कि कुछ दिन पर जो है क्या करता है, सॉफ्टवेयर अपडेट करने की मैसेज आते रहता है। तो आप हम अपने जो है सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेट रखें। उससे होगा क्या
कि अगर आपका सॉफ्टवेयर अपडेट है ना, तो उस कंडीशन में अपडेट में सुरक्षा संबंधित खामियां हैं उसको सुधारने का पैच होता है। मीन्स आप उसको क्या कर सकते हैं, जब अपडेट होगा तो वो पैच आएगा तो उसको आप सुधार सकते हैं। इस तरह से देखिए कि बहुत सारी चीजें हैं जिसकी मैंने जो है बताया। उसके बाद कुछ चीजों का और जानकारी आप रख सकते हैं। जैसे एक बताए थे कि 1930 जो नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, ये आपके बहुत ज्यादा जो है क्या है, मददगार है कि फ्रॉड, आपके साथ फ्रॉड नहीं हो उसके लिए ये सारा चीजें करना पड़ेगा। अगर किसी तरह से मान लीजिए कि आपको ये जानकारी नहीं है, ये सारे चीजों को नहीं जानते हैं, आपसे कोई मिस्टेक हो गया, आपसे कोई आपके परिवार का कोई मिस्टेक हो गया, या आपके समाज के लोगों को किसी से मिस्टेक हो गया, उन्होंने कुछ कर दिया और उसके साथ जो है क्या हो गया, साइबर फ्रॉड हो गया, उस कंडीशन में ये नंबर जो है बहुत मददगार होगा। 1930 जैसा ही आपका साइबर फ्रॉड होता है, आप क्या कर दीजिए, 1930 पर फोन कर दीजिए। ये नंबर पर जैसा ही फोन करेंगे और अपना सारा कुछ बताएंगे तो ये क्या कर देगा, जो अपराधी है, जो जिन्होंने आपको फ्रॉड किया है, जिस अकाउंट पर पैसा वगैरह गया है, उसको फ्रीजिंग करने का, उसको सीज करने का चाहिए, इस तरह से सीज करने का प्रक्रिया शुरू कर देगा, क्योंकि ये उसी के लिए बनाया गया है। ये है हेल्पलाइन नंबर है, जैसे ही इसको सारा कुछ बताइएगा, फोन करिएगा तो सीज करने का, फ्रीज करने का प्रोसेस शुरू कर देगा और फिर उस पैसा को आप वापस प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद बताए थे कि एक ऑनलाइन पोर्टल है, मान लीजिए कि थाना आप नहीं जा रहे हैं, थाना FIR नहीं कर रहा है, तो आप cybercrime.gov.in पर भी क्या कर सकते हैं, एक पोर्टल है जहां आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद बताए थे कि किसी भी जानकारी से संबंधित एक चीज और है कि आपको जो है कोई ऐप होगा या कुछ मैसेज होगा, कोई व्हाट्सएप मैसेज करेगा और आपको बहुत तरह की बातें जो है कहेगा कि मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जानकारी देना चाहता हूँ। आप बैंक से संबंधित वित्तीय मामला का कोई भी जानकारी हो, वो या तो जो है आधिकारिक वेबसाइट है, जो सरकार की वेबसाइट है, उससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या तो खुद बैंक जाकर। ये दो ही तरीका है जहां से आप जो है कोई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अपने अकाउंट से संबंधित, अपने खाते से संबंधित। या तो बैंक जाकर प्राप्त करें या आधिकारिक जो वेबसाइट है उससे प्राप्त करें। ये दोनों छोड़कर आप किसी पर कोई भरोसा नहीं करें। बहुत बार आपको मैसेज आज से 2-4-5 बरस पहले तो ये बहुत बड़े पैमाने पर था कि आपके नाम से लॉटरी निकला है, आपको ये हुआ है, आपको इनाम दिया जाएगा, आपको आपके KYC जो है अपडेट करना है। ये मैसेज तो हमेशा अभी भी आता है कि आप इस पर लिंक करें तो आपका KYC क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। आम आदमी सोचता है कि क्या करना है, बैंक जाना नहीं है तो KYC अपडेट के लिए यही मैसेज लिंक करवाओ, जो है KYC को अपडेट कर लो। मीन्स ये बहुत ही गंदा है। जैसे ही आप जो है उस जो है लिंक पर क्या कीजिएगा, टच करिएगा, आपका सारा इंफॉर्मेशन जो है क्या हो जाएगा, आपका सारा इंफॉर्मेशन जो है फिशिंग हो जाएगा और आपका सारा डाटा चुरा सकता है। उसके बाद एक डिजिटल अरेस्ट की बातें आती थी हमेशा कि आप जो है डिजिटल अरेस्ट में बहुत सारे अच्छे लोग फंस गए थे। तो ये डिजिटल अरेस्ट कुछ होता ही नहीं, ये है ही नहीं है। सबसे पहली चीज है एकदम स्पष्ट जानिए कि डिजिटल अरेस्ट जो है अवैधानिक है, ये होता ही नहीं है, ये सिर्फ एक फ्रॉड करने का जरिया है। जॉब फ्रॉड भी जो है पूरी तरह से फ्रॉड है। जॉब फ्रॉड में आप हमेशा फंसते रहते हैं। आपको क्या कर देंगे, 2 लाख रुपया 4 लाख रुपया दीजिए, आपको नौकरी करवा देंगे। कभी भी ऐसा संभव नहीं है। तो हमेशा ये सारे चीजों से बचिए। अगर कोई इनाम कर रहा है कि आपको इनाम दिया जाएगा, आपने लॉटरी जीता है, आपको KYC अपडेट करना है, या आप जो है ये कांड से संबंधित आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है, आप इतना पैसा दे दीजिए, आपको हम जॉब करवा देंगे। ये सारे चीजें जो है यकीन मानिए कि जॉब फ्रॉड में तो बहुत सारे मीन्स अभी भी जो हमको लग रहा है कि हजारों नहीं लाखों की संख्या में ऐसे होंगे जो जॉब फ्रॉड में फंसे हुए होंगे। क्या भाई हमको जो है 3 लाख रुपया दीजिए, हम आपके बेटा को नौकरी करा देंगे, या हमको दो, तुम ही को हम करवा देंगे। इस तरह करके वो पैसा क्या हो गया, वो पैसा हवा हो गया। तो इस तरह से मैंने देखा कि अगर ये सारे स्टेप्स को अपनाते हैं तो कभी भी आपका जो है साइबर फ्रॉड नहीं हो सकता है। तो इन सारी चीजों को याद रखें और खुद को सुरक्षित, अपने परिवार को सुरक्षित और अपने समाज को सुरक्षित करें।